जय हिंद विद्यार्थी जी। पांडव मैथमेटिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थी जी, पिछले वीडियो में रेशियो सीख रहे थे, जिसमें टाइप 2 चल रहा था। टाइप 2 का नेचर 3, आज सीखेंगे नेचर 4, इसके बाद नेचर 5। इसी तरह नेचर बाय नेचर सीखते चलना है। तो विद्यार्थी जी, सबसे पहले रेशियो बढ़िया से सीखना है, उसके बाद अगले चैप्टर में चलेंगे और अगला चैप्टर जल्द ही देंगे। अगला चैप्टर शुरू करेंगे परसेंटेज से। रेशियो के बाद परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। रेशियो एक मेथड है। रेशियो पहले सीखना है और रेशियो से ही सभी चैप्टरों का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले रेशियो को अच्छा तरीक़ा से सीख लेना है, उसके बाद अगले चैप्टर में घुसेंगे। लेकिन रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट विद्यार्थी जी आप लोग लगभग सीख गए हैं। रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो लगभग आप लोग सीख गए हैं। तो अब अगले चैप्टर हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तो इससे आपको दिक्कत कुछ भी नहीं होगा। तो अगला चैप्टर हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिलहाल अभी रेशियो पर, नेचर 4 पर तो आइए। और विद्यार्थी जी, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट में लिखिए, तब हमें भी पता चलेगा कि हमें क्या कमी है, तो उस कमी को हम सुधारेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट में लिखिए, जो भी कन्फ्यूज़न है उसको कमेंट में लिखिए, हम उस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। और जो मेरे में कमजोरी है उसको भी हम दूर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो पर आइए। नेचर 4 का क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी जी, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। बोल रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो और बी की आय सी की आय से 20% कम हो तो ए बी सी के आयों का अनुपात ज्ञात करें। विद्यार्थी जी, प्रतिशत से रिलेटेड पिछले वीडियो में भी देखे थे, लेकिन उसमें डायरेक्ट आपसे बोल रहा था कि ए की आय बी की आय का 20% है, बी की आय सी की आय का 30% है, या तो ए की आय सी की आय का 10% है। इस तरह से डायरेक्ट बोल रहा था। लेकिन आज का क्वेश्चन जो है अधिक या कम पर रहेगा। अधिक या कम पर, परसेंटेज में अधिक या कम पर रहेगा। बोल रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो और बी की आय सी की आय से 20% कम हो तो ए बी सी के आयों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, हम यहाँ लिख रहे हैं। बोल रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो और बी की आय सी की आय से 20% कम हो तो ए बी सी के आयों का अनुपात ज्ञात करें। 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। अब जैसे जैसे बोल रहा है उसे उसे करते जाइए। बोल रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय जो है बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। अधिक को प्लस से सूचित कर देते हैं, अधिक को प्लस से सूचित कर देते हैं, कम को माइनस से सूचित करेंगे। और आगे बोल रहा है बी की आय सी की आय से 20% कम है। बी की आय जो है सी की आय से 20% कम है। बी की आय सी की आय से 20% कम है, कम को माइनस से सूचित कर दिए। तो ए बी सी के आयों का अनुपात ज्ञात करें। चलिए विद्यार्थी जी, यहाँ देखिए क्वेश्चन प्रतिशत के रूप में है। तो प्रतिशत के रूप में तो मानना आसान होगा 100 मानना आसान होगा, तो 100 मानेंगे। तो चलिए आप देखिए, यहाँ देखिए 100 को कहाँ रखें कि सभी जगह पुट हो जाए। तो 100 को कहाँ रखना होगा? 100 को सी के जगह रखना होगा। प्रश्न देखिए लगातार में, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय सी की आय से 20% कम है। यानी ए की आय बी की आय से, बी की आय सी की आय से। भाषा से देखिएगा तो लगातार में ए की आय बी की आय से, बी की आय सी की आय से। तो जब भाषा लगातार में दिया रहे तो जो मानते हैं उसको अंतिम में बैठा दीजिए। वो अंतिम में बैठा है तो अंतिम से पढ़ते आइए और बैठाते आइए। तो भाषा से भी चल सकते हैं, या तो डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन से भी देख सकते हैं। डायरेक्शन में अगर सी पता चल जाए तो बी आराम से पता चल जाएगा, और जब बी पता चल जाएगा तो ए भी आराम से पता चल जाएगा। यानी डायरेक्शन यानी पीछे वाला पूछिया से चलना है। पूछ जो होता है पूछिया से चलना है। यहाँ से चलेंगे तो ये पता चल जाएगा और यहाँ से चलेंगे तो ये पता चल जाएगा। तो प्रतिशत है तो प्रतिशत में 100 मान लेते हैं। अब बोल रहा है बी की आय सी की आय से, पीछे से पढ़ना है, बी की आय सी की आय से 20% कम है।
तो इसका 100 का 20% निकालेंगे तो 20, 100 का 20% 20, 20 कम, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, तो यहाँ 80 होगा। 100 से कंपेयर कर रहे हैं तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20, 20% कम है इसलिए 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा। इसका 20% निकालिएगा, प्रतिशत हटाइएगा बट्टा 100, 100 से 100 खत्म, तो 100 का 20% 20 आया। लेकिन ऐसे नहीं करना है बच्चे की तरह, सीधा 100 से कंपेयर कर रहे हैं, सीधा 100 से कंपेयर करें। तो जब 100 से कंपेयर करेंगे, बोलेगा 20% कम तो डायरेक्ट लिखेंगे 80, बोलेगा 30% कम तो डायरेक्ट लिखेंगे 70, बोलेगा 40% कम तो डायरेक्ट लिखेंगे 60, बोलेगा 60% अधिक तो डायरेक्ट लिखेंगे 160। अगर कम कहे तो 100 में से घटा के और अधिक कहे तो 100 में से जोड़ के, कम कहे 100 में से घटा के, अधिक कहे 100 में से जोड़ के। ध्यान रखिएगा, कम कहेगा 100 में घटा के, अधिक कहेगा 100 में जोड़ के। तो यहाँ बोल रहा है बी की आय सी की आय से 20% कम है तो 100 में से घटा के लिख दिए। चलिए अब आगे बोल रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय जो है बी की आय से 10% अधिक है। बी की आय से, तो बी की आय है 80, 80 से मतलब गुना, 80 से 10% अधिक है, 10% अधिक बोला है तो 100 में जोड़ के तो 110% है, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा 100। बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय 80 है, 80 का 10% अधिक यानी 110% है। शून्य शून्य खत्म, एक शून्य यहाँ से, एक शून्य यहाँ से खत्म। ये आपका ABC का रेशियो हो गया। और कट रहा है, काट दीजिए। देखिए 4 बार में कट रहा है, यहाँ 8 है, 11 है, 8 गुने 11 है तो इसको 8 को काटिए 2 बार में, 2 चौका 8, यहाँ 20 चौका 80, यहाँ 25 चौका 100, तो आपका रेशियो हो गया 11 दूनी 22। और कट रहा है, नहीं कट रहा है, 11 दूनी 22 अनुपात 20 अनुपात 25, यही आपका रेशियो हो गया, यही आपका रेशियो हो गया। तो जब प्रश्न लगातार में रहे तो अंतिम से चलना है, या तो डायरेक्शन दे के दीजिए, डायरेक्शन दे दीजिएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। तो डायरेक्शन में पूछिया तरफ बैठाना, जो मानिएगा उसको पूंछ के तरफ बैठाइए और पूंछ के तरफ बैठाएं, यानी पीछे बैठाएं तो पीछे से पढ़ते आना है, सब लिखा जाएगा। और इसमें ये अधिक या कम के बारे में समझना है। तो अधिक कहे तो 100 में से जोड़ के, कम कहे तो 100 में से घटा के, अधिक कहे 100 में से जोड़ के, कम कहे 100 में से घटा के, इसी तरह से कैलकुलेशन करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्स वाई तथा जेड में कुछ धनराशि वितरित की गई है। तदनुसार यदि एक्स को वाई से 25% अधिक राशि मिली और वाई को जेड से 25% कम राशि मिली हो तो एक्स वाई जेड का अनुपात क्या होगा। 3 व्यक्ति है, एक्स है, वाई है, जेड है। अब जैसे जैसे बोलते जा रहे हो करते जाइए। बोल रहा है एक्स को वाई से 25% अधिक मिला है, एक्स को वाई से 25% अधिक मिला है, एक्स को वाई से 25% अधिक मिला, 25% अधिक लिखें। और आगे बोल रहा है वाई को जेड से 25% कम मिला है, वाई को जेड से 25% कम मिला है, वाई को जेड से 25% कम मिला है। तो एक्स वाई जेड का अनुपात निकालना है। चलिए प्रतिशत में 100 मानेंगे अंतिम में। जब तक जेड नहीं पता चलेगा तब तक वाई भी नहीं पता चलेगा, और जब तक वाई नहीं पता चलेगा तब तक एक्स भी नहीं पता चलेगा। तो जेड को पता कर लीजिए, तो जेड प्रतिशत में तो जेड ही को मान लिए 100। अब जेड पता चल गया तो वाई भी पता चल जाएगा। वाई जेड से 25% कम है तो जेड से यानी 100 से 25% कम है, 25% कम है यानी 100 में से घटा के, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो 75% है, 100 में से 25 घटाएंगे तो 75% है। अब ये 100 से 100 खत्म तो 75, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना है। जब 100 से ही कंपेयर किया जा रहा है, जब 100 से ही कंपेयर किया जाए तो 100 तो हमेशा कटेगा ही, तो डायरेक्ट लिखेंगे वाई जेड से 25% कम है, जेड 100 है, 100 से 25% कम यानी 75%, 75 है। अब आगे बोल रहा है एक्स वाई से 25% अधिक है, एक्स जो है वाई से 25% अधिक है। अब यहाँ तो 100 नहीं है, 100 से कंपेयर नहीं किया जा रहा है, यहाँ 75 से कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा
एक्स वाई से 25% अधिक है, तो वाई है 75 से मतलब गुना 25% अधिक है। 25% अधिक बोला तो 100 में से जोड़ के 125% है। काट दीजिए, 25 × 25 से 25 चौका 100, अब नहीं कट रहा, यही आपका रेशियो हो गया, यही रेशियो हो गया। लेकिन रेशियो भिन्न के रूप में आ गया, तो इस भिन्न को साधारण अनुपात में बदलिए, तो सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेंगे, तो 4 यहाँ 1 है, बट्टा में 1 है, तो 4 1 कैल्शियम 4 को प्रत्येक पद के अंश में गुना कर दीजिए, 4 को प्रत्येक पद के अंश में गुना कर दीजिए, ये 4 से ये 4 खत्म। देखिए 25 से सब कट रहा है, 25 × 75, 25 × 75, 25 चौका 100, अब गुना कर दीजिए, 5 × 15 के रेशियो में एक्स आया, 4 × 12 के रेशियो में वाई आया, और 4 चौका 16 के रेशियो में जेड आया। ये आपका रेशियो 15 12 16, 15 12 16। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बस इसी तरह से करते जाना है। अधिक का 100 में से जोड़ के, कम का 100 में से घटा के, अधिक का 100 में से जोड़ के, कम का 100 में से घटा के। बेसिक सीख लीजिए विद्यार्थी जी, उसके बाद परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, बहुत मजा आएगा, क्योंकि रेशियो का खेला है। रेशियो मेथड सबसे आसान मेथड, इससे आसान मेथड कुछ है ही नहीं, इससे आसान मेथड और कुछ है ही नहीं। और जो क्वेश्चन रेशियो पर नहीं टूटता, उसके अलावा 4 मेथड और है। वो 4 मेथड है पूरे ग्रुप पर आधारित, शेष ग्रुप पर आधारित, बैलेंस करने पर आधारित। बैलेंस करने पर आधारित जो है वो एलिगेशन से आता है, और गाय मुर्गा पर आधारित। तो जो क्वेश्चन रेशियो पर नहीं टूटता उसको अलग जो 4 मेथड है उससे तोड़ते हैं। तो आप लोग पढ़िए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर भी कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करते जाइए। चलिए आइए देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, रीता ने सुनील से 25% अधिक निवेश किया, सुनील ने अभिनव से 30% कम निवेश किया। जिसने यहाँ पर एक शब्द आया जिसने, जो कि, जिसने, ये सब शब्द जो होता है, ये सब शब्द जिसने, जो कि, इन सब नाम के पहले जो नाम आता है, जिसने के पहले जो नाम है उसी के लिए आता है। तो यहाँ लिखा है जिसने, तो जिसने कौन? अभिनव ने। जिसने, जो कि, जिसने, ये सब जो ये सेंटेंस जो आता है ये इनके नज़दीक वाले नाम के लिए आता है, इनके पहले जो नज़दीक में है, इनके पहले जो नज़दीक में उसी के लिए आता है। तो बोल रहा है रीता ने सुनील से 25% अधिक निवेश किया, सुनील ने अभिनव से 30% कम निवेश किया। जिसने यानी अभिनव ने, जिसने जहाँ लिखा है वहाँ पढ़ना है, अभिनव ने 6000 रुपये का निवेश किया। तो रीता और उन सभी द्वारा मिलाकर निवेश की गई राशि के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? चलिए 3 व्यक्ति है, रीता, सुनील, अभिनव। शॉर्ट में लिखते हैं, रीता को R, सुनील को S, अभिनव को A। अब जो बोल रहा है करते जाइए। बोल रहा है रीता ने सुनील से 25% अधिक निवेश किया, रीता ने सुनील से 25% अधिक निवेश किया, 25% अधिक निवेश किया। और आगे बोल रहा है सुनील ने अभिनव से 30%, सुनील ने अभिनव से 30% कम निवेश किया, सुनील ने अभिनव से 30% कम निवेश किया, कम को माइनस 30% कम निवेश किया। तो बोल रहा जिसने यानी अभिनव ने 6000 रुपये का निवेश किया, तो रीता और उन सभी द्वारा मिलाकर, यानी रीता का रेशियो और उन सभी द्वारा मिलाकर, यानी रीता प्लस सुनील प्लस अभिनव, तीनों के मिलाकर का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए विद्यार्थी जी, एक बात बोलते हैं, इस प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया हुआ है, इस प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया हुआ है 6000 रुपये जो अभिनव ने निवेश किया। तो आपके प्रश्न में रेशियो प्रकट करना है, रेशियो प्रकट करना, और रेशियो के बाद आपको रेशियो में ही पूछ रहा है, प्रश्न भी आपको रेशियो में ही पूछ रहा है, रेशियो से रेशियो में ही पूछ रहा है। तो जब रेशियो से रेशियो में पूछे तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखें। अगर मतलब रख कर बनाएंगे तो परेशानी होगा, आंसर उतना ही आएगा। तो जब रेशियो से रेशियो पूछे तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखें, जब रेशियो से परसेंटेज पूछे
तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अगर परसेंटेज से रेशियो पूछे तो भी निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अगर परसेंटेज से परसेंटेज पूछे तो भी निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अगर रेशियो से या परसेंटेज से गुना या भाग के रूप में पूछे तो भी निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे। इसके लिए आगे एक टॉपिक है, उसमें पढ़ाएंगे और उसमें नोट भी लिखा देंगे। तो फिलहाल हम बोल दे रहे हैं कि जब रेशियो से रेशियो में ही प्रकट करना हो, रेशियो निकालना है और रेशियो के बाद रेशियो में ही आपसे पूछ रहा है, तो निश्चित राशि जो 6,000 रुपया है उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। अगर मतलब रख करके बनाएंगे तो परेशानी होगा और आंसर उतना ही आएगा। तो उससे 6,000 से कोई मतलब नहीं रखना है। ये जो 6,000 रुपया दिया हुआ है इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, कोई मतलब नहीं रखना है। बस रेशियो से रेशियो प्रकट करना है तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे। चलिए, बोल रहा है, प्रश्न देखिए, बोल रहा है रीता ने सुनील से 25% अधिक निवेश किया, सुनील ने अभिनव से 30% कम निवेश किया, जिसने 6,000 रुपये निवेश किया। तो प्रतिशत में 100 मानेंगे। ये पता चलेगा तभी एस पता चलेगा और एस पता चलेगा तभी आर पता चलेगा, तो इसको 100 मान लिया। अब यहाँ देखिए, सुनील ने अभिनव से 30% कम निवेश किया, तो 100 से कंपेयर किया जा रहा है, डायरेक्ट लिखेंगे 70% निवेश किया। अब यहाँ रीता ने सुनील से 25% अधिक निवेश किया, रीता ने सुनील से 25% अधिक निवेश किया, तो यहाँ 100 से कंपेयर नहीं हो रहा है, यहाँ 70 से कंपेयर हो रहा है, तो 70 को 70 ही लिखेंगे। रीता ने सुनील से मतलब गुना 25% अधिक निवेश किया, यानी 125% निवेश किया, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा 100। चलिए, ये हो गया आपका रेशियो। काट छाट कीजिए, 25 पचे 25 से 25 चौका 100 और काटिए, 2 बार में 35 दूना 70, ये और 2 दूना 4, ये 5 से सब कट रहा है, 7 पचे 35, ये 7 है, और 14 पचे 70 और 20 पचे 100। अब यहाँ रेशियो भिन्न के रूप में आ गया, तो इसको साधारण अनुपात में बदल दीजिए। सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम ले लीजिए, 2 1 1 का एलसीएम 2 को प्रत्येक पद के अंश में गुना कर दीजिए, प्रत्येक पद के अंश में गुना कर दीजिए। ये 2 से ये 2 खत्म, तो यहाँ हो गया 7 पचे 35, ये हो गया 35 के रेशियो में। चलिए, ये हो गया 14 दूनी 28 के रेशियो में। चलिए, ये हो गया 20 दूना 40 के रेशियो में। यही आपका रेशियो हो गया। तो रीता हो गई 35, सुनील हो गया 28 और अभिनव हो गया 40। तो बोल रहा है रीता और उन सभी का रेशियो निकालना है, रीता का और उन सभी का रेशियो। तो रीता है 35 35 बैठाएंगे, उन सभी मतलब तीनों के जोड़ के, तीनों जोड़ दीजिए, 8 5 13 0 13 के 3 हासिल 1 और 4 5 5 2 7 7 10 103। यही आपका रेशियो हो जाएगा। 35 अनुपात 103 नहीं कट रहा है, तो यही आपका रेशियो हो जाएगा 35 अनुपात 103। तो बस उसी तरह से सोचना है। और इसमें रेशियो था, रेशियो से रेशियो में ही प्रकट करना था, इसलिए हम निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखे। अगर निश्चित राशि से मतलब रखते आप बनाइएगा, पिछले वीडियो में सिखाए थे तुलना करने पर आधारित, पहले तुलना कर करके सभी का निकालिएगा, रीता का, सुनील का, अभिनव का, उसके बाद रीता का वैल्यू यहाँ और तीनों का वैल्यू यहाँ रखिएगा, काट छाट कीजिएगा, इतना ही आएगा, आप कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखिए। और रेशियो से रेशियो प्रकट करना है या रेशियो से प्रतिशत प्रकट करना है, इसके लिए आगे एक टॉपिक है, सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बोल रहा है यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए सी का रेशियो लिखना है। ए है, बी है, सी है। ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है, 40% अधिक है। ए जो है बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, बी जो है सी से 20% कम है, 20% कम है, तो ए सी का रेशियो लिखना है, ए अनुपात सी लिखना है। चलिए सी माने जाएगा, क्योंकि सी पता चलेगा तभी बी पता चलेगा, और बी पता चल जाएगा तो ए पता चल जाएगा, तो प्रतिशत में 100 मान लेते हैं। बोल रहा है बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है यानी 80 है, और ए बी से 40% अधिक है, ए बी से यानी 80 से 40% अधिक यानी 140% है। 0 0 0 0 खत्म, और कट रहा है काट दीजिए, रेशियो में कट रहा है काट दीजिए। कई बार में 4 बार में कट रहा है,
4 में 2 चौका 8, 20 चौका 80, 25 चौका 100। आपसे AC का रेशियो पूछ रहा है तो 14 दूनी 28, A का रेशियो 28 और C का रेशियो 25, यही हो जाएगा 28:25 के रेशियो में। 28:25 के रेशियो में A और C का रेशियो हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, अधिक कहे प्रतिशत में अधिक कहे तो 100 में से जोड़ के, प्रतिशत में कम कहे तो 100 में से घटा के कंपेयर करना है, बस इतना ही तो करना था। तो चलिए विद्यार्थी जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर नेचर 4, ये नेचर 4 चल रहा था, अगले नेचर 5, नेचर 6, नेचर 7 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। उसके बाद टाइप 3 में आएंगे, फिर टाइप 4, टाइप 5, इसी तरह से चलते चलेंगे। अभी आप बेसिक ही सीख रहे हैं, बेसिक सिखाएंगे, उसके बाद इसी पर जो क्वेश्चन आता है वो सिखाएंगे। तो आप अच्छे से सीखिए। चलिए रहने दीजिए। जय हिंद।